कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वेदांत वेद्य तत्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्त्वा शेष दोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति ग्रंथ के विचार परंपरा में स्वागत है। कल हम लोगों ने मनुस्मृति से संबद्ध विषय प्रवेश के विषय में चिंतन किया था। आज हम लोग इसके प्रथम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। मनु में एकाग्रमासीन मभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्याय मिदं वचनमब्रुवन्। जैसा कल हमने बतलाया था कि मनु के संपूर्ण सिद्धांतों को महाराज ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र भृगु ने अपने शब्दों में निबद्ध करके और उसे इस रूप में स्थापित किया। मनु जो है वो ब्रह्मा के पुत्र हैं और प्रथम विश्व के राजा वही माने जाते हैं। उनको ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि का राज सौंपा गया था। आज पृथ्वी में जितने भी द्वीप महाद्वीप आदि हैं, उनका सबका एक राजा स्वयंभू मनु ही रहे। तो इसलिए संपूर्ण प्रजा के प्रशासन की पूरी व्यवस्था का क्या स्वरूप होता है, क्या नियम होते हैं, उन्होंने शास्त्रों के द्वारा, वेद आदि शास्त्रों के द्वारा उन नियमों को बनाया और उन्हीं नियमों को जानने के लिए, धर्म के तत्व को जानने के लिए, धर्मशास्त्र के तत्व को जानने के लिए, संपूर्ण प्रजा और समाज के संरक्षण के लिए, उन तत्वों को जानने के लिए जो है मुनि जितने थे उस समय के, वो आते हैं। इसलिए महर्षि शब्द का होगा। मनु एकाग्रम आसीनम मनुम अभिगम्य। मनु एक आसन में एकाग्रचित्त होकर के बैठे हुए हैं। तो महर्षि उनके पास आते हैं। कैसे आते हैं? यथा न्यायम प्रतिपूज्य। जैसा उनका सत्कार होना चाहिए एक राजा का, वैसा सत्कार सभी करते हैं। प्रतिपूज्य का अर्थ यहां पर होता है सत्कार उनका करना, उनका सम्मान करना। और ये नियम है कि हम किसी से कुछ जानना चाहते हैं तो पहले जिससे हम जानना चाहते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका पहले सम्मान करें। सम्मान करने से उसके अंदर प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता होने पर जब हमारे जिज्ञासु भाव उनके सामने प्रकट होते हैं तो उसका वो पूर्ण समाधान करते हैं। ये एक परंपरा है। प्राय ये परंपरा विश्व के सर्वत्र है। अब उनके सबका सम्मान करने का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है अपने अपने संस्कृति के आधार पर। हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, तो उसमें सम्मान का भाव होता है। यद्यपि महर्षि जितने हैं वो भी सब वेदांग तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए वो भी स्वयंभू मनु के पूज्य हैं। परंतु जिस तत्व को, जिस धर्म के तत्व को जानने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, वह धर्म तत्व के विशिष्ट ज्ञाता मनु है। इसलिए मनु के पास वो सब कोई आते हैं, क्योंकि मनु ने क्या किया है, यह जो धर्मशास्त्र है जिसको हम लोग मनुस्मृति शब्द से जानते हैं, तो उसको
उसको सिद्ध करने में भगवान मनु ने संपूर्ण शास्त्रों का आलोडन किया है, संपूर्ण वेदों का आलोडन किया है। इसमें प्राप्त होता है कि ऋचो यजुन से सामानी मंत्रा आथर्वणाश्चये सप्तर्षिभिस्तु यत् प्रोक्तम तत्सर्वम मनुरब्रवीत। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महाराज मनु ने सप्तर्षियों के द्वारा जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के मंत्र देखे गए हैं, उनका जो रहस्य उनके द्वारा प्रकट किया गया है, मनु ने उस सभी ज्ञान वस्तु को, ज्ञान को प्राप्त किया उनसे, और प्राप्त करके और उसका एक प्रायोगिक स्वरूप संपूर्ण प्रजा में लागू करके और फिर इस शास्त्र का ज्ञान सभी को उन्होंने कहा। तो इसलिए ये जितना भी स्मृति है, मनुस्मृति है, ये सब श्रुति बोधित संपूर्ण ये नियम है, ये केवल स्वतः संप्राप्त नियम नहीं है। तो इसलिए वेद के बाद श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास ऐसा कहा जाता है, इनकी प्रामाणिकता होती है। सर्व प्रमाण जो है वो श्रुति का होता है, अर्थात वेद का होता है, उसके बाद स्मृति प्रमाण के रूप में स्वीकार होती है, उसके बाद इतिहास होते हैं, पुराण होते हैं, इनका सबका एक क्रम है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि जितने महर्षि थे उन महर्षियों ने एकाग्र एक आसन में बैठे हुए स्वयंभू जो मनु है उनके पास जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और सम्मान करने के पश्चात उनसे वो प्रश्न करते हैं, क्योंकि बिना प्रश्न के ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी से आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उनका आप सम्मान करिए, सम्मान करने के बाद उनका आप उनसे प्रश्न करिए, तब आपको वो संपूर्ण ज्ञान की राशि जो हो आपको प्राप्त होगी, उसके पहले नहीं होती है। और सेवा भाव भी होना चाहिए। सेवा भाव का मतलब ये नहीं कि पैर दबाना है या उनका करना है। सेवा भाव का तात्पर्य होता है उनके लिए जो आवश्यक वस्तु विशेष है वो उनको दी जाए, तो जिससे क्या होगा, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उनका अतिरिक्त प्रयास नहीं, उनका समय बचेगा और उस समय में आपको अधिकाधिक उपदेश प्राप्त हो। वो सेवा का तात्पर्य होता है। इसलिए यहां पर प्रतिपूज्य यथा न्यायम कहा। यथा न्यायम यथा शास्त्रम। शास्त्र में जैसे जिनसे प्रश्न किया जाता है, जिनसे कुछ जाना जाता है, उनका सम्मान कैसे करना चाहिए, वो सम्मान महर्षियों ने महाराज मनु को किया। और मनु से उन्होंने प्रश्न किया और कि इदम वचनम अब्रुवन, मनु से उन्होंने कहा। और वो क्या कहा, उसका पूरी बात अगले श्लोक में आएगी, परंतु यहाँ पर इन्होंने जो प्रार्थना की वो यही है कि हम इस संपूर्ण जो है ये धर्मशास्त्र के और राजनीति का, क्योंकि ये राजनीति धर्मशास्त्र में धर्म शब्द और राजनीति शब्द, जैसे आज लोग बहुत कहते हैं कि धर्म से राजनीति को अलग करो, राजनीति से धर्म को अलग करो। वस्तुतः धर्म के बिना राजनीति जो है वो वेश्या की तरह हो जाती है। जैसे वेश्या जो है वो एक पुरुष छोड़ करके अनेक पुरुषों के प्रति आकृष्ट होती है, वैसे ही धर्म के बिना राजनीति भी जो है वो अनाचार में भी प्रवृत्त हो जाती है। तो इसलिए राजनीति के साथ अगर जब धर्म का संबंध होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा के साथ करता है। इसलिए राजनीति बिना धर्म के अगर रहती है तो उसके स्वरूप के बिगड़ने के जो है वो 95% जो है चांस होते हैं उसको बिगड़ने के।
और इसलिए आज हम दो लोग देखते हैं कि राजनीति में बहुत अच्छे जो व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, कर्मनिष्ठ हैं, उनकी संख्या अल्प है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं जो पूरे समाज को उद्वेलित करते हैं लोभ के द्वारा, भय के द्वारा, आकर्षण के द्वारा, ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो रही है। तो इसलिए धर्म सहकृत राजनीति का स्वरूप होने से समाज सुव्यवस्थित होता है और सभी कोई अपने कर्तव्य का परिपालन करते हैं। इसलिए धर्म को राजनीति से अलग न करके धर्म सहकृत राजनीति होना चाहिए। जैसे हम लोग 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म का संबंध अर्थ से भी होता है, धर्म का संबंध काम से भी होता है। और जब धर्म का संबंध अर्थ और काम से हो गया तो मोक्ष की सिद्धि स्वतः बनती है। तो इसलिए चारों पुरुषार्थ में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, यद्यपि मोक्ष को लोग मानते हैं, किंतु उसकी उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो प्रथम सोपान धर्म है, उसके बिना मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अर्थ की शुचिता नहीं बन सकती है, काम की शुचिता नहीं बन सकती है। तो अर्थ की शुचिता, काम की शुचिता के साथ साथ मोक्ष के प्राप्ति के पूर्ण अधिकार होने के लिए धर्म का परिपालन करना प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। तो अन्य प्राणी तो धर्म का जो उनके द्वारा निर्दिष्ट है प्रकृति के माध्यम से, वो स्वतः उसको प्राप्त करते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि स्वेच्छाचार को वो बढ़ावा देता है, इसलिए उसके लिए भी धर्म सम्मत ही कार्य करने का विधान शास्त्रों ने किया है। इसलिए शास्त्र के वचनों को मान करके धर्म के अनुसार ही सबको चलना चाहिए। और राजनीति में भी धर्म का प्रवेश तद्रूप में होना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य से च्युत ना हो करके और बड़े ही निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सके।